हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम देखने वाले हैं लास्ट टाइम हमने देखा था कंडीशन ऑफ इटरेटिव ट्रांजिशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखे थे। अब हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं कि हमारा स्टेटमेंट, हम क्या क्या देखने वाले हैं, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, सीक्वेंस एंड सिलेक्शन। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, सीक्वेंस एंड सिलेक्शन, ये चीज़ हम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ने वाले हैं। इन तीनों का मैंने पर्टिकुलर वे में यहाँ पर कंसिडर कर दिया है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो भी हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर कोई सी भी लैंग्वेज को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एट द टाइम उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया था कि क्या होता है, लेकिन स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल क्या होता है। इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट में बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट सिक्वेंशली क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, या तो वो सिक्वेंशली परफॉर्म कर सकता है, या वो सिलेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, या वो इटरेटिवली परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर, सपोज आपने किसी एग्जाम्पल में कोई स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट सिक्वेंशली मतलब एक के बाद एक परफॉर्म कर सकता है, सिलेक्टिवली मतलब या तो वो ये स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा, सेकंड स्टेटमेंट नहीं करेगा, थर्ड स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा, या तो वो इस बेसिस पे कर सकता है, या फिर वो इटरेटिवली मतलब कि एक ही लूप को बार बार चला के क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। तो तीन टाइप के अंदर स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट सीक्वेंस सिलेक्टिवली और इटरेटिव। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको सपोर्ट करती है, सीक्वेंस, सिलेक्टिवली और इटरेटिवली। मतलब कि ये प्रोग्राम जो रहता है वो भी हमारा किसको सपोर्ट करता है, इन तीन चीज़ों को सपोर्ट करता है। और हमारा एक स्टेटमेंट भी चलता किन की वजह से है, इन तीन चीज़ों की वजह से चलता है। तो जब भी हम स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल की बात आती है तो एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है कि इन स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के अंदर हमारा सीक्वेंशली, उसके बाद आता है हमारा सिलेक्टिवली और उसके बाद आता है हमारा इटरेटिवली। मतलब तीन तरीके से फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीक्वेंस। मतलब कि सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मीन्स द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, दिस रिप्रेजेंट द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। जब सीक्वेंस की बात होती है तो सीक्वेंस के अंदर सिंपल सी बात है, कोई भी स्टेटमेंट जब तक सीक्वेंस में सीक्वेंस में परफॉर्म नहीं करता है तो उसका नाम ही क्यों रखते हैं, सीक्वेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट मीन्स द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, दिस रिप्रेजेंट द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट फ्लो? डिफॉल्ट फ्लो का मतलब क्या है? डिफॉल्ट फ्लो का मतलब यह है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के अंदर सिलेक्टिवली, सिक्वेंशियली और इटरेटिवली परफॉर्म करता है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर क्या कर रहा है, वो सिक्वेंशियली ही परफॉर्म कर रहा है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिफॉल्ट फ्लो कहलाता है, क्योंकि एट द टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर ही हमारे पाइथन स्टेटमेंट को क्या करा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। और वो परफॉर्म भी सिर्फ सीक्वेंस ऑर्डर में ही करेगा, ना तो वो इटरेटिवली परफॉर्म करेगा ना वो सीक्वेंशियली परफॉर्म करेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, सिलेक्टिवली सीक्वेंशियली परफॉर्म करेगा, वो सिलेक्टिवली और इटरेटिवली परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सिलेक्शन। जब हमें सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट कब परफॉर्म करता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, और परफॉर्म भी उसी पे ही करता है अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। किसके ऊपर करता है, वो कंडीशन टेस्ट पे। सपोज कोई भी स्टेटमेंट है, अगर मैंने किसी चीज़ को इनपुट करवाया है, ठीक है, एट द टाइम मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट के अंदर देख रही हूँ कंडीशन, ठीक है, अब वो कंडीशन को देखता है कि वो कंडीशन एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है उस स्टेटमेंट को। इफ़ कंडीशन इवैल्यूएटेड ट्रू, अगर वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू करेगी,
एट दैट टाइम क्या करेगा, अ कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग होता है अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। वो सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या कर देगा, शो कर देगा, लेकिन और उसको क्या करेगा, फॉलो भी करेगा। अदर उसके अगर वो चीज़ स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू नहीं है तो वो क्या कर जाएगा, इमीडिएटली जो सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट को क्या कर देगा, वो फॉलो कर देगा और रीड भी कर देगा, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रोग्राम गलत हो जाता है। सपोज अगर आपने एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के अंदर आपने प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर ये करेक्ट है तब तो वो शो हो जाएगा, लेकिन आपने नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या करा है, करेक्ट करा है, प्रिंट करवाया, ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा इंट्रो, ठीक है, यहाँ पर भी आपने प्रिंट करवाया है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने क्या कराया है, प्रिंट करवाया है, ठीक, लेकिन ऊपर वाला गलत स्टेटमेंट है लेकिन नीचे वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पता है क्या करेगा, यहाँ पर अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है तो एट दैट टाइम वो ये वाली कंडीशन क्या करेगा, ट्रू नहीं करेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन वो क्या कर देगा, ट्रू परफॉर्म कर देगा। अगर वो ये वाला ही को चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो एट दैट टाइम इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को वो शो करा देगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो वो क्या कर देगा, इमीडिएटली अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करा देगा, उसके अंदर परफॉर्म करवा देगा। तो यही चीज़ उसके अंदर बोलते हैं कि अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो एट दैट टाइम वो फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो उस टाइम पर क्या करेगा, अनदर स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा देगा। तो हमने इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ी, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा। अब इसके बाद हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स है जो पाइथन के अंदर आगे फॉलो अप होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एसक्यूएल और जावा का जो पोर्शन है, जो जावा के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को डिफिकल्टी क्रिएट होती है कि कैसे परफॉर्मिंग होता है, तो हम ये दो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। पाइथन से रिलेटेड, पाइथन का हमारा इसके बाद हम प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम्स के बाद हम जावा के कंडीशंस वगैरह वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं जो इन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं बिलोंग करेगी। सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल समझ में आ गया हो, सीक्वेंस समझ में आ गया हो और सिलेक्शन समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा, आई नीड योर मोर लाइक्स। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब। थैंक यू for watching our channel. Thank you so much guys.